हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम मॉडल समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। अब ये देखिए, ये एनिमल सेल बॉडी है। ओके, एनिमल सेल बॉडी है। ये आपका एनाटॉमी है एनिमल सेल बॉडी का। तो उसमें आप देखिए सेल, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है तो सबसे पहले सेल से स्टार्ट होता है। सेल, फिर सेल, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाता है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाता है और टिश्यू से फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है और फिर ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये बाहर वाली लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर जो होती है न्यूक्लियस होती है, और साइटोप्लाज्म में देखिए ये जितने भी चीज़ है, जितने भी सारे चीज़ है, जितने भी ऑर्गेनल है वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म हो गया हमारा, ये सारा साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, फिर लाइसोसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो ये सारा चीज़ हमारा एनिमल सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान रखना है कि ये साइटोप्लाज्म है और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये टोटल जो होती है ऑर्गेनल वो हमारा लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम सेकंड देखें तो सबसे पहले हम आते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है कि अब देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज को हम फर्दर हम तोड़ेंगे, तो मतलब ATP हमें बनाना है तो फर्दर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे। तो देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब कह रहा है कि ये 6 फॉस्फेट का मतलब है कि जो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट आके 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो इसे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं। और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है और इसके लिए हमें ATP खर्च करना पड़ता है, मतलब कि ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता है। अब ये देखिए ATP मतलब होता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट हो गया, और ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट होगा तो मतलब 1 फॉस्फेट यूटिलाइज कर लिया, 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे, मतलब आइसोमेरिज्म तब बोलेंगे जब फार्मूला सेम हो, फार्मूला मतलब जो कार्बन चेन होता है वो सेम हो। और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट पर आएंगे। अब ये देखो आप कि बाईफॉस्फेट हम क्यों बोले, क्योंकि ऑलरेडी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आ चुका था और फिर फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट आके जुड़ गया, इसीलिए हम इसको 1,6 बाईफॉस्फेट बोलते हैं। और यहाँ भी ये मतलब रिएक्शन करवाने के लिए हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ATP का जरूरी होता है। फिर देखिए काइनेज एंजाइम जो होती है ना, मतलब अब देखिए एंजाइम हम कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में ASE रहे, एच लगा होगा तो वो एंजाइम होता है। ओके, अब हम आते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है वो ग्लिसिक एल्डिहाइड, ये तोड़ेगा एल्डोज जो होती है एंजाइम होती है, ये तोड़ेगा ग्लिसिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम बोलते हैं DHAP, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इसमें ट्रायोज फॉस्फेट होती है, मतलब कि ये इसमें कन्वर्ट ग्लिसरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ जो होती है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन चलता है। फिर क्या होता है, ग्लिसरिक एल्डिहाइड जो होती है, ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होती है वो कन्वर्ट होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में। तो उसको करवाने के लिए यहाँ क्या होता है कि NADP जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है। अब बस आप ध्यान रखना, याद रखना कि NAD+ जो होती है वो NADH में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे रिडक्शन होती है, मतलब रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, फिर 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। अब ये देखिए कि इसमें ऑलरेडी 3 ग्रुप पे फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट जुड़ा हुआ था,
और फिर क्या हुआ कि 1 कार्बन पे आके ग्लिसरिक एल्डिहाइड के 1 कार्बन पे आके फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो इसीलिए हम 1,3 बाई का मतलब 2, तो 2 फॉस्फेट आके किससे जुड़ गया, तो ग्लिसरेट से आके जुड़ गया। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो होती है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हमें ATP बनेगा। अब ये देखिए कि जब हम इससे पहले वाले रिएक्शन में ATP हमें यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे ATP बन रहा, तो ये स्टेप जो होती है हमारा ATP बन रहा है, तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम होगा। ओके, फिर 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ATP यहाँ पे हमें बना, ADP से ATP में चला गया। अब हम आते हैं 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से हमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, और उसके लिए फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। और फिर क्या होगा, इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, और फिर फॉस्फोग्लिसरेट से पायरुवेट बनेगा, मतलब फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन के यहाँ भी ATP बना। तो टोटल रिएक्शन में जो हमें ATP बना वो 2 ATP बना। ओके, कितना ATP बना, 2 ATP बना। खर्च कितना हो गया, 2 ATP खर्च हो गया। अब ये देखिए यहाँ से जो होती है ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तो ये जो होती है वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कितना का जोड़े थे, तो यहाँ पे 6 कार्बन था, यहाँ 3 कार्बन हुआ, तो इससे हम 2 कर देंगे, तो 2 इंटू, तो जितना भी रिएक्शन है ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी रिएक्शन होता है सारा जो है वो डबल रिएक्शन में चलता है। तो हमें टोटल ATP मतलब गेन कितना हो गया, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, तो टोटल 4 ATP हमें गेन हो गया, गेन हो गया, और 2 ATP खर्च हो गया, तो बचा कितना, 2 ATP बचा। ओके, अब क्या होता है, ये पायरुवेट जो होती है वो हम रिएक्शन में हम जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में हम पायरुविक एसिड बना लिए। पीछे आप देखिए पायरुवेट तो हम बना लिए, पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन जाता है, तो यहाँ हम ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बना लिया। अब ये पायरुविक एसिड जो होती है वो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट एसिड जो होती है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। देखिए 1 2 3 कार्बन का हो गया, और एसिटाइल कोएंजाइम कितना है, 1 2 कार्बन का हो गया, तो कहीं ना कहीं 1 कार्बन मतलब लॉस है कहीं ना कहीं। तो अब ये देखिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, मतलब पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि CO2 का रिमूवल होना, मतलब CO2 का रिमूवल होना, कहीं भी आ जाए आपका डी कार्बोक्सिलेशन, तो इसका मतलब होता है CO2 का रिमूव होना। तो देखिए CO2 रिमूव हो गया। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कोएंजाइम A, यहाँ पे कोएंजाइम नहीं है, यहाँ पे कोएंजाइम है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोएंजाइम आके जुड़ा होगा। तो ये देखिए कोएंजाइम आके यहाँ से जुड़ा, फिर NAD+ जो होती है वो NADH में कन्वर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे जो होती है रिडक्शन होगा। अब देखिए एक गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, जिसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये देखिए NAD+ से NADH में कन्वर्ट हुआ, कोएंजाइम आके जुड़ा, CO2 बाहर निकल गया, और ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होती है हम क्रैब साइकिल में ले जाएंगे। अब ये रिएक्शन जो चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ओके, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, जो कि हम आपको दिखाए थे कि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। एक बार और हम फिर रिकॉल कर लेते हैं कि कहाँ होता है। तो देखिए साइटोप्लाज्म जो आपका ये साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चलता है, तो लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ओके, थैंक यू।